राहुल गांधी जी का, जिन्होंने अग्रिम संगठनों में ये चुनाव की परंपरा बनाकर एक गांव, गरीब और ग्रास रूट के कार्यकर्ता को एक मंच देने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूंगा सभी भाइयों को जो जीत के आए हैं, चुनाव तक हम आपस में प्रतिद्वंदी थे, आप आज सब लोग मिलकर इस एनएसयूआई परिवार को चलाने का हम संकल्प लें तो आज की ये मीटिंग सफल होगी। हम प्रयास करेंगे कि कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई महासचिव नहीं, जो व्यक्ति काम करेगा उसको मेहनत के आधार पर उसको तवज्जो दी जाए, उसको संगठन में हिस्सा दिया जाए। जो लोग चुनाव में कुछ वोटों से रह गए हैं या जो कमेटी में नहीं आ पाए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है। हार और जीत दोनों कुछ नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम लिंकन का मनीष जी ने दिया। उसके अलावा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, उनसे सीखना चाहिए। पहले वो कॉलेज कमेटी का चुनाव हारे, उसके बाद विश्वविद्यालय का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे, और उसके बाद आज वो सब चीजों को पीछे छोड़कर राजस्थान का दूसरा बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे संगठन के पहले प्रदेशाध्यक्ष थे और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि आज पूरे दिन में एक बात हुई कि छात्र संघ चुनाव, विश्वविद्यालय के चुनाव, कॉलेज के चुनाव, हम सबको चुनाव को एक सब कुछ नहीं मानकर चुनाव को एक हिस्सा मानना चाहिए पूरे साल का। हमें एक्टिव रहना चाहिए पूरे 12 महीने कैंपस में। हम सब मिलकर अगर एडमिशन से लेकर एग्जाम तक छात्रों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। और हम ये सब प्रयास करेंगे इस बार सब लोगों को एक साथ लेकर चलने का। और विश्वविद्यालय में जो पिछले 3 साल से हमारी कुछ कमजोरियां रही है, उनको हम मिटाएं। और इस बार जो छात्र संघ चुनाव है और उसके अलावा कम से कम हम अपनी इस एनएसयूआई की विचारधारा से इतने लोग जोड़ दें कि आने वाले अगले सालों में कि जिसको भी टिकट मिले, जैसे कहा जाता है कि दूसरे संगठनों के वोट है, एनएसयूआई के विचारधारा के वोट नहीं है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर हम चलेंगे तो कम से कम ये चाहेंगे कि जीत के वोट वो एनएसयूआई की टिकट के साथ, जैसे डूशू में एनएसयूआई की टिकट मिल गई वो चुनाव जीत जाएगा, वो परंपरा और उस तरह की विचारधारा हमें राजस्थान में लागू करनी होगी। भाइयों, जिस तरह का आज कहा गया कि बंद कमरों में टिकटें बनती है, कुछ और है, मैं खुद इस चीज का भुगत भोगी हूं। उन चीजों को हम भुलाकर हर आदमी का व्यू लिया जाएगा, हर आदमी से पूछा जाएगा। सर्वसम्मति की जो बात है वो हो सकती है, कुछ लोग नाराज हो जाएं, पर अन्याय किसी के साथ इस संगठन में नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हम सब इस कांग्रेस का एक हिस्सा है, तो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उन योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाएं। आज हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट थी पिछले 6 सालों में, उन्होंने चुनाव बंद रखे विश्वविद्यालय और कॉलेजों के। जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, सरकार के जो घोषणा पत्र था उसमें था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो छात्र संघ चुनाव जो कई सालों से बंद पड़े उनको हम वापस शुरू करवाएंगे, और वैसा ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। तो आज जो लोग बैठे हैं यहाँ, जो कॉलेज चुनाव की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ये बात आम छात्र तक पहुंचाओ कि जो ये तुम्हें मौका मिल रहा है अपनी राजनीति चलाने का, वो मौका सिर्फ कांग्रेस सरकार ने दिया है। अगर फिर से वो लोग जातिगत और धार्मिक लोग सत्ता में आएंगे, एक मेरे बहुत बड़े पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव शुरू हो गए तो जो जगह खाली है उनमें जो नए लड़के हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो ग्रास रूट का आदमी है वो ऊपर आ जाएगा। अपने बेटों, अपने जो पुत्र हैं, जो अपने रिश्तेदार, उनको कहां सेटल करेंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, सरकारी योजनाएं जो लैपटॉप छात्रों को कॉलेजों में सरकार ने दिए हैं,
छात्रवृत्ति, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं उन सबको हम लागू करें। और मैं अंत में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बुलावे पे सब पहुंचे, इस एनएसयूआई को एक कमेटी नहीं मानकर अपना परिवार माने। जो हारे हुए लोग हैं, जो जीते हुए लोग हैं, सब मिलकर काम करें। मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास ये करूंगा कि कभी भी किसी को इस तरह का मौका नहीं मिले कि ये अध्यक्ष है और इसने हमें तवज्जो नहीं दी। सारों का संगठन है, मिलजुल कर इसको चलाएं। जय हिंद, जय भारत।